आचरण में धर्म आने का एक बड़ा लाभ यह है, शायद हम धर्माचरण को स्वीकार करने के बाद प्रवचन न कर सकें, भाषण न कर सकें, उपदेश न कर सकें, वाणी से कुछ न कह सकें, लेकिन धर्म का आचरण उपदेश, प्रवचन और वाणी के मुखरित हुए बिना भी बहुत बोलता है, बहुत प्रेरणा देता है। इसलिए धर्माचरण जब जीवन में व्यक्ति के होता है तो उससे जो प्रेरणाएं मिलती हैं, उससे जो संदेश होते हैं प्राप्त, वे संदेश मानव के वाणी के द्वारा प्राप्त होने वाले संदेशों से अधिक महत्वपूर्ण और अधिक दीर्घजीवी होते हैं। कई ऐसे महापुरुष इतिहास में हुए जिन्होंने परमात्मा की भक्ति की, लेकिन परमात्मा की भक्ति का प्रकाशन उनके द्वारा नहीं हुआ। युग ये प्रकाशन का है, इसलिए उससे भी लोगों को प्रेरणा मिलती है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में तो अपने धर्म रूपी संपत्ति को जितना कोई गुप्त रख सकता है, उससे उसके भीतर ऊर्जा का अधिक निर्माण होता है। कई ऐसे अनाम महापुरुषों के कभी कभी बातें श्रवण करने को मिल जाती हैं कि भक्ति के क्षेत्र में इतनी गहराई से उतरा हुआ व्यक्ति भी आत्मगोपन में कितनी निष्ठा के साथ निरंतर एक स्थान पर, एक वृत्ति में, एक केंद्र में बंधा हुआ अपने जीवन को बाह्य वस्तुओं के अभाव में भी आनंद पूर्वक जीता रहा। भक्ति वास्तव में मनुष्य का बड़ा परिमार्जन करती है। एक बार मार्ग में जाते जाते पिपासा लगी, इसलिए कुम्हार के द्वार पर रुक गया। जाति के ऊपर मेरा पहले से ही बहुत विश्वास नहीं, आचरण की दृष्टि से कोई महान हो तो उसकी जाति देखने का बहुत प्रयत्न करना नहीं चाहिए। जाति की दृढ़बद्धता ने हम सब लोगों के समाज को पर्याप्त विभाजित करने का भी प्रयत्न किया है, क्योंकि जाति एक व्यवस्था थी, वर्ण एक व्यवस्था थी। व्यवस्था बुरी नहीं होती, लेकिन जब व्यवस्था के प्रति पूरा आग्रह होता है और उस व्यवस्था में जीने वाले लोग दूसरों को तो व्यवस्थित रहने का संदेश देते हैं और स्वयं व्यवस्थित नहीं रह पाते, तब निश्चित रूप से कहीं न कहीं क्रांति का बीज अंकुरित होता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मध्यकाल में कुछ हमारे श्रेष्ठ पुरुषों से ऐसा आचरण हुआ, जिस व्यवस्था की वो उद्घोषणा करते रहे, जिस व्यवस्था के संबंध में वे बहुत बड़े बड़े व्याख्यान देते रहे, उनमें से बहुत सारे लोग दूसरों को तो उस व्यवस्था की विशेषताएं बताते रहे, लेकिन कठिनाई हुई कि वो व्यवस्था स्वयं उनके जीवन में उतनी व्यवस्थित न रह पाई, और जब लोगों ने ऐसा देखा तो धीरे 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 उस व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में उदासीनता और कुछ प्रबुद्ध लोगों के मन में उत्क्रांति, ये दोनों साथ साथ चलते रहे। लेकिन भक्ति की एक बड़ी विशेषता है, वो जातिगत चिंतन से व्यक्ति को बहुत ऊंचे उठा देती। जहां मानव के नाम रूप उपाधियां जैसे वेदांत की दृष्टि से गलित होती चली जाती हैं, वैसे ही भक्ति के चिंतन में भी वे सारी उपाधियां अपने आप मिटती चली जाती।